चलिए आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। एसएससी जीडी की हम यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, आपको पता है। अभी जब ये वीडियो बनाई जा रही है तब तक रीजनिंग का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जीके का भी एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज जीके का सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो कि स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आता है। अब ये टॉपिक खत्म होने के बाद नेक्स्ट वीडियो फिर से रीजनिंग की आ जाएगी, ठीक है। तो आगे की स्ट्रेटेजी आपको समझ आ गई। बट फिलहाल स्पोर्ट्स की कैटेगरी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, इसमें कई सारी वीडियोज बनेगी। आज पहला पार्ट है। आज के इस पार्ट में हम क्या कवर करने वाले, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस बने हुए एसएससी जीडी में, तो इसलिए ये भी आपको याद करना इम्पोर्टेंट बन जाता है। एक एक वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट बनती है एग्जाम आने तक। हर एक वीडियो का हर एक पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। जैसे आज मैं पहले आपको बताता हूँ, क्या आपको पता है कि जितने भी वर्ल्ड कप हुए, अगर हम बात करें आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होता है, क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो कौन से ईयर का किसने जीता था। हालांकि इंपॉर्टेंट होता है पहला वाला सेशन जो हुआ था वो किसने जीता था, और लेटेस्ट जो हुए हैं वो किसने जीते थे। लेकिन फिर भी आपको बाकी भी करवा रहा हूँ ताकि एक्स्ट्रा अगर कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो कैसे कवर करना है। जो 50 ओवर का होता है ओडीआई वाला जो वर्ल्ड कप होता है, आपको तो 1975 में स्टार्ट हो गए थे। वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया में फाइनल हुआ था, और विनर कौन रहा था वहां पे। और वेस्ट इंडीज की बात करेंगे, ये विनर रहे थे, है ना। फाइनल मैच की मैं बात कर रहा हूँ। 1979 की बात करेंगे, फिर वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में फाइनल हुआ था। विनर कौन रहा है, वेस्ट इंडीज यहाँ पे विनर रहा है। फिर 1983 की बात करेंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज काफी टाइम पे चलता आ रहा था। अब इंडिया ने आके तो वेस्ट इंडीज को हराने का काम करा। अब यहाँ पर इंडिया जीत चुका था। तो पहले तीन याद करना कोई डिफिकल्ट आपको नहीं है। देखो वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज 1975 पे आया था, फिर 79 पे आया था, 4 साल का गैप चल रहा है। दोनों बार वेस्ट इंडीज जीत रहा है। ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया, इंग्लैंड को भी हरा दिया। अब आता है इंडिया सामने और वो वेस्ट इंडीज को ही हरा के रख देता है। अब चलते हैं आगे, 1987 की बात कर लेते हैं, फिर 4 साल का गैप लेके आगे चलते हैं। ये जो दो बेचारी टीमें अब हार रही थी वेस्ट इंडीज में, अब ये दोनों फिर से एक दूसरे के अगेंस्ट आ जाती हैं। यानी कि यहाँ पे जो दो टीम हारी थी यहाँ पे स्टार्टिंग में वर्ल्ड कप, उन दोनों के बीच का मैच होता है, और जीतता कौन है, ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है। समझ रहे हो कैसे याद करना है। पहली बार क्या होता है, वेस्ट इंडीज हराता है ऑस्ट्रेलिया को, फिर वेस्ट इंडीज हरा देता है इंग्लैंड को, फिर इंडिया हरा देता है वेस्ट इंडीज को। अब जो दोनों हारी हुई टीमें थी, ये मैच खेलती हैं फाइनल, और यहाँ पे कौन जीत जाता है, ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है। इंग्लैंड को अभी भी इंसाफ नहीं मिला। इंग्लैंड अगले साल फिर 1992 में फिर फाइनल खेलता है, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। लेकिन इंग्लैंड बेचारा फिर हार जाता है, यहाँ पे पाकिस्तान उसको हरा देते हैं। तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज जीत रहे थे, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हार रहे थे। इंडिया आया, इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया। फिर इन दोनों का फाइनल हुआ, ऑस्ट्रेलिया जीत गया। इंग्लैंड अगले साल फिर फाइनल में पहुंचा था, लेकिन पाकिस्तान ने हरा दिया। तो ये सीक्वेंस आपको समझ आ रही होगी। अब क्या होता है, अब ऑस्ट्रेलिया को कॉन्फिडेंस आया होता है ना। ऑस्ट्रेलिया फिर फाइनल में पहुंच जाता है। अब एक बार ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचा, जीत गया। फिर इंग्लैंड फाइनल में पहुंचा, हार गया। फिर ऑस्ट्रेलिया की बारी आती है, ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचता है, लेकिन श्रीलंका के सामने होता है और वो हार जाता है। यानी कि श्रीलंका जीत गया। समझ गए कैसे याद करना है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। उसके बाद 1999 की बात करेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच जाता है और पाकिस्तान को हरा देता है। तो इस तरीके से आप स्टार्टिंग में कुछ याद कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया, फिर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया, ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को हराया। क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया एक बार हार गया ना, ऑस्ट्रेलिया, अब उसको बदला लेना था। उसने क्या करा, देखो ऑस्ट्रेलिया ने क्या करा, ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया यहाँ पे। पहले अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान को हराने के बाद उसने हरा दिया इंडिया को, फिर उसने हरा दिया श्रीलंका को भी। तो सब कुछ समझ आ गया। फिर हमारा 2011 वाला वर्ल्ड कप आ गया था, जहां पर इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया था। तो यहाँ तक याद करने डिफिकल्टी नहीं, बाकी तो लेटेस्ट है, बाकी तो आपको पता ही होना चाहिए। 2015 में फिर ऑस्ट्रेलिया आ गया, न्यूजीलैंड को हरा दिया। 2019 में बेचारा इंग्लैंड, जो बेचारा इंग्लैंड यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, नंबर 2019 में जाके आया और न्यूजीलैंड को हराया था। तो ये सारे सीक्वेंस आप याद रख सकते हो। वेस्ट इंडीज पहले दोनों बार जीत गया, फिर इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया। दोनों हारी हुई टीमों ने फिर अगले 4 साल के बाद खेला, इसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गया। इंग्लैंड बच गया था, वो फाइनल में पहुंच गया था आगे बेचारा, लेकिन पाकिस्तान ने उसको हरा दिया। फिर आगे ऑस्ट्रेलिया फिर कूदता है, श्रीलंका हरा देता है। जब 1996 में श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को गुस्सा आता है। 1999 में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को हराता है। 2003 में ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा देगा। 2007 में ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को हरा देगा। फिर 2011 आता है, वो आपको पता है इंडिया ने जीता था श्रीलंका के अगेंस्ट में। 2015 में फिर ऑस्ट्रेलिया आता है और न्यूजीलैंड को हरा देता है। और फाइनली इंग्लैंड की बारी थी 2019 में जाके,
जहाँ पे वो न्यूजीलैंड को हराते हैं। तो 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप तो आपने आसानी से याद कर लिया, इसमें किसी तरह की डिफिकल्टी आपको नहीं आ रही होगी। आगे चलते हैं, अब आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप फिर से हम बात करते हैं, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, ये कौन विनर रहे। 2007 में स्टार्ट हुआ था, आप सभी को पता है, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच हुआ था, जहां पर विनर कौन रहा था, इंडिया यहाँ पर विनर रहा था। अगर हम 2007 की बात करेंगे, इंडिया पाकिस्तान में मैच हुआ था, लेकिन विनर कौन रहा था, विनर यहाँ पे इंडिया रहा था। ये किसी तरह की डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। अब यहाँ पे पाकिस्तान हार गया था, तो आगे अगर हम 2-2 साल के बाद बात करेंगे, 2009 की बात करेंगे, यहाँ पे पाकिस्तान हार गया था, तो पाकिस्तान आता है नेक्स्ट वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है और ये श्रीलंका को हरा देते हैं। ठीक है, समझ गए हो, ऐसे होता है। फिर आगे 2010 की बात करेंगे, 2010 में क्या हुआ, इंग्लैंड बेचारा जिसकी हम बात कर रहे थे, 50 ओवर वाले वर्ल्ड कप में उसका नंबर आ नहीं रहा था, लेकिन उसका नंबर फिर यहाँ पर आ गया था। यहाँ पे उसने ऑस्ट्रेलिया को हराया, जो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे फॉर्म में चल रहा था, उस ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे हरा दिया जाता है। तो टी20 वर्ल्ड कप की सीक्वेंस समझ आ रही है, पहले इंडिया पाकिस्तान के बीच में फाइनल होता है, इंडिया जीत जाता है, फिर अगली बार पाकिस्तान एंट्री करता है, श्रीलंका को हरा देता है, फिर इंग्लैंड एंट्री करता है, ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। 2012 में यहाँ पे वेस्ट इंडीज वाले भी एंट्री कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज देखो बदला चल रहा है, वेस्ट इंडीज आएंगे, श्रीलंका को हरा देंगे, फिर आगे श्रीलंका आएगा, वो इंडिया को हरा देगा, जो हार रहा है वो नेक्स्ट वर्ल्ड कप में पहुंच रहा है। फिर वेस्ट इंडीज दोबारा से आया था, इंग्लैंड को हराया था, तो वेस्ट इंडीज 2012 में भी आया, वेस्ट इंडीज 2016 में भी आया, एक बार श्रीलंका को हराया था, एक बार इंग्लैंड को हराया था। और 2021 का जो लेटेस्ट हुआ था, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया वहां पे जीत गया था। तो इस तरीके से आप टी20 वर्ल्ड कप भी याद कर सकते हो। ये तो हो गया मेंस वाला। अब वुमेन के कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। वुमेन के अगर टी20 वर्ल्ड कप सारे के सारे देखेंगे, वो कैसे है 2019 में, ये लड़कियों को बड़ा आसान है याद करना। देखो सिर्फ 2019 की बात कर लो, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में मैच हुआ था, कौन जीता, यहाँ पर इंग्लैंड जीता था। 2009 में याद कर लो, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में मैच हुआ, इंग्लैंड जीत जाते हैं। उसके बाद देखो 2010 में ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया, 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 ऑस्ट्रेलिया की कहीं पर कमी नहीं मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया उसके बाद सारे के सारे वर्ल्ड कप जीते, सिर्फ एक छोड़ के, 2016 वाला वर्ल्ड कप छोड़ के ऑस्ट्रेलिया सारे के सारे वर्ल्ड कप जीता था, पहला छोड़ दो, और 2016 वाला छोड़ दो, ऑस्ट्रेलिया सारे के सारे वर्ल्ड कप जीता। लेकिन 2016 में जब हारा था ना, तभी वो फाइनल में खेल रहा था। तो ऑस्ट्रेलिया आपको हर जगह देखने को मिलेगा। देखो पहला वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड हारा, दूसरा भी न्यूजीलैंड हारा। अब ऑस्ट्रेलिया ने क्या करा, देखो ऑस्ट्रेलिया के 2010 में आया, बेचारे न्यूजीलैंड को हरा दिया, फिर आगे इस इंग्लैंड को भी हरा दिया। इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत चुका था ना, तो इंग्लैंड को 2 बार हरा दिया इसने, इस तरीके से कर सकते हो। इंग्लैंड को एक और बार हरा दिया, और लास्ट में बेचारे इंडिया का भी नंबर आ गया। तो जो वर्ल्ड कप बेचारे पहली बार टीम जीती थी लड़कियों की, इंग्लैंड की, उसको ऑस्ट्रेलिया ने 3 बार हरा दिया। पहले तो न्यूजीलैंड को हरा के साइड कर दिया, फिर इंग्लैंड को हराया, फिर इंग्लैंड को हराया, फिर बेचारे खुद हार गए, फिर इंग्लैंड पे गुस्सा निकाल दिया, और लास्ट में इंडिया के बजाय इंडिया को भी हरा दिया था। तो टी20 वर्ल्ड कप वुमेन का समझ आ गया। वुमेन के 50-50 वर्ल्ड कप की बात करेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग जो पहला सेशन था, पहला ईयर था, वो देख लेंगे, और लेटेस्ट वाले। पहली बार 1973 में हुआ था, ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, जीतेगा कौन, इंग्लैंड जीत जाएगा। और लेटेस्ट बात करेंगे 2017 वाला, इंग्लैंड और इंडिया के बीच में हुआ था, इंग्लैंड विनर रहा था। और 2022 की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया विनर रहा था। तो इस तरह की तरीके से आईसीसी वर्ल्ड कप, चाहे वो मेंस का हो, चाहे वुमेन का हो, चाहे 50 हो, चाहे टी20 वर्ल्ड कप हो, आपने तरीके से याद कर लिया कैसे इनको याद रखना है। अब हम बात करते हैं आईपीएल की, कि आईपीएल में कौन सी टीम का फाइनल था और कौन जीता था। 2008 में राजस्थान रॉयल्स के बीच में और सीएसके के बीच में हुआ था। हालांकि यहाँ पे आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा कौन जीता। जैसे आप देखो यहाँ पे मुंबई इंडियंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर, तो मुंबई इंडियन 5 बार जीत गया। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। सीएसके की बात करेंगे, एक ये जीता हुआ है, एक ये जीता हुआ है, उसके बाद यहाँ पर आएंगे, एक ये जीता हुआ है, एक ये जीता हुआ है। तो कौन सी टीम कितने बार आईपीएल के फाइनल जीती है, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे ज्यादा मुंबई, फिर चेन्नई आ रहा है, इस तरीके से आपको देखना है। हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पहले 2 देख लो। पहली बार 2008 में हुआ था, राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई को हरा दिया था, पहली बार ऐसा हुआ था। फिर 2009 में क्या होता, डेक्कन चार्जर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराया था। उसके बाद सीएसके, ये आपको देखना कि सीएसके कितनी बार जीता है, मुंबई इंडियंस कितनी बार जीता है। और लेटेस्ट वाले अगर हम देखेंगे, 2020 में मुंबई इंडियंस जीता था, 2021 में सीएसके, 2022 में जो लेटेस्ट हुआ गुजरात टाइटंस यहाँ पे जीते थे। इस तरीके से आईपीएल भी आप कवर कर सकते हो। और एशिया कप की बात करेंगे, एशिया कप के देखो इंपॉर्टेंट, जहाँ पे इंडिया वगैरह को देखने को मिलेगा।
1984 में इंडिया श्रीलंका का मैच होता है, ये भी बड़ा आसान है याद करना। एशिया कप की बात करेंगे, 1984 में इंडिया श्रीलंका जो पहला सीजन हुआ था, इंडिया जीत जाता है। 1988 में आ जाओगे, इंडिया श्रीलंका को हराएगा। 1990 की बात करोगे, इंडिया श्रीलंका को हराएगा। 95 की बात करोगे, इंडिया श्रीलंका को हराएगा। 2010 की बात करोगे, इंडिया श्रीलंका। तो आपको देखने को इंडिया हर जगह श्रीलंका को हराते जा रहा है। एशिया कप की बात करेंगे, ये सारे ईयर नहीं लिख रहा हूँ, जो इंडिया जिसमें नाम आता है वो आपको बता रहा हूँ। 2016 में इंडिया ने यहाँ पे इसको बांग्लादेश को हराया था, फिर वापस इंडिया ने बांग्लादेश को हराया, और 2022 में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। तो इस तरह से जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे पास मैचेस हुए हैं, चाहे वो आईसीसी वर्ल्ड कप हो, चाहे एशिया कप हो, चाहे आईपीएल हो, हमने वो सभी के सभी डिस्कस कर लिए। स्पोर्ट्स की कैटेगरी का एक सिंपल सा और बेसिक सा पार्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्पोर्ट्स में भी हमने बहुत कुछ और पढ़ना है, जैसे यहाँ पे अवार्ड्स होते हैं, ट्रॉफीज होती हैं, या किस गेम में कितने प्लेयर होते हैं, कौन सा प्लेयर जो कौन सी गेम से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से कई सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर करने, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। तो इस टॉपिक को कवर करने में टाइम लगेगा, बीच बीच में क्या करेंगे इसको, ठीक है। अब हम रीजनिंग पे शिफ्ट करेंगे दोबारा, फिर बीच में कुछ जीके के टॉपिक लिया करेंगे। इस स्ट्रैटेजी के साथ हम कवर करना स्टार्ट करेंगे। बाकी आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आना कम हो गया है, वीडियो को शेयर करते रहो, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा चाहिए। फिलहाल करते हैं वीडियो का, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।